वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशंस में से सोल्विंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस हैं 3 इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि x, y, z के कोफिशिएंट्स की एक बना लेनी है मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x, y और z के कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पर लिख लेना है इन दी फॉर्म ऑफ दी मैट्रिक्स। तो ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएंगे a2, b2, c2। फिर ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, यहाँ से आ जाएंगे a3, b3, c3। और साथ में जो हमारे वेरिएबल्स हैं दैट इज़ दी एक्स, वाई, जेड, उनकी हम यहाँ पर एक अलग से बना लेंगे मैट्रिक्स, बट उसको हम एज ए लिखेंगे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल्स टू में आएगी ये सभी जो है कॉन्स्टेंट्स इनकी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि एक्स, वाई, जेड का यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसे ही होना चाहिए। अगर कोई टर्म आगे पीछे है तो आपने उनको पहले एक्स, वाई, जेड के इसी अरेंजमेंट में यहाँ पर अरेंज कर फिर उनके कोफिशिएंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम अब इसको अज्यूम कर लेते हैं दैट इज़ अवर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज़ अवर एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज़ अवर बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है दैट इज़ दी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो नाउ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सोल्व करना है। अगर उसकी वैल्यू आ जाए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हम इनका सोल्यूशन जो है वो ये सोल्व कर सकते हैं। देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, ए का इन्वर्स हो सकता है एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो ए है यहाँ पर ए का इन्वर्स यहाँ पर इस साइड से मल्टीप्लाई और यहाँ पर इस साइड से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ पर भी बन गया ए इनवर्स इंटू बी। सो दिस बिकम्स द एक्स इज इक्वल्स टू द ए इनवर्स बी। ठीक है, तो इसके साथ हम x को यानी कि x, y, z को सोल्व कर सकते हैं एंड दिस रूल इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और इसके साथ हम जो यूनिक सोल्यूशन होगा उनको ये सोल्व कर सकते हैं। इनका जो यूनिक सोल्यूशन आएगा वो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आल्सो जिन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उनको हम बोलते हैं दीज इक्वेशंस आर ये कंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक जो हमारा सेकंड केस आता है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए यहाँ पर ज़ीरो, तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हमें क्या सोल्व करना है, देन वी हैव टू सोल्व द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इनटू द बी मैट्रिक्स। जो हमने वहाँ पर बी अज्यूम की थी मैट्रिक्स, तो हमें एडजॉइंट ए सोल्व कर उसको बी के साथ यह करवाना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, देन अगर उसका आंसर, ठीक है, अगर इसका आंसर आ जाए आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे लिए ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, सिस्टम यहाँ पर इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई, ज़ीरो यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, देन इट इज़ आइदर ये कंसिस्टेंट और या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू इसके यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो। ठीक है, इसके सोल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं और इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है और उसकी सोल्विंग इस रूल के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बारे में आपको आगे जाकर आएगा, बट इस साल हमारे पास सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें कि यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर हमारा सिस्टम यहाँ पर या तो ये वाला केस आ सकता है, ठीक है, या फिर उसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो उसे हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले आप लोगों ने अब रूल यहाँ पर सीख लिया है। तो हमारा यहाँ पर बेसिक सा रूल क्या है कि हमें सबसे पहले इक्वेशन से बनानी है मैट्रिक्स और उसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आ गया नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। उसके लिए हमें ए के इनवर्स को सोल्व करना पड़ेगा और उसकी हेल्प के साथ हम इसे आगे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब सो नाउ दिस इज़ अवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.6। तो इसमें हमने क्या करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द
इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या आएगा 1 and 2, ठीक है, और यहाँ से आएगा 2 and 3, ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी x and y की मैट्रिक्स एंड इज इक्वल्स टू द 2 3, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी फॉर्म बन गई है। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर A मैट्रिक्स एंड दिस इज़ अवर X मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू दी B, ठीक है। सो नाउ दिस A, तो हमें इस A का डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। दिस इज़ 2/2, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल होगा। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट सोल्व कर लिया। 1 × 3 3 -2 × 2 4, दैट इज़ दी -1, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर डिटर्मिनेंट आ जाए हमारा नॉन ज़ीरो, देन देयरफॉर A इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एंड आल्सो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ए कंसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ हमें यही पूछा था कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंस है या फिर नहीं है। हमने उतना ही सिर्फ सोल्व किया है। अगर इनका सोल्यूशन आपको ये पूछा जाए तो आपने आगे फिर क्या करना है, यहाँ पर ए के इन्वर्स को सोल्व कर देना है और उसको यूज़ कर कर हम बाद में यहाँ से एक्स एंड वाई को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल था ये सम। इसी में ही आगे हम सोल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम में भी सिमिलरली ऐसे ही दो हमें इक्वेशंस हैं यहाँ पर दी गई, ठीक है। और वो दोनों क्या हैं, दैट इज़ x + 3y इज इक्वल्स टू दी 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल्स टू दी 8, ठीक है। नाउ अगेन राइट दीज इक्वेशंस इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 and 3 और यहाँ पर बन जाएगा 2 and 6 एंड इसके साथ आ जाएगा x and y और यहाँ पर सामने आ जाएगा 5 and 8, ठीक है। सो नाउ अगेन वी कैन राइट दिस एज ए मैट्रिक्स A एंड दिस इज अवर x इज इक्वल्स टू दी B। तो यहाँ से फिर से हम सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A को, ठीक है। तो A का हम सोल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। सो दिस A कम्स आउट टू बी 1 × 6 6, 2 × 3 -6 एंड दिस इज 0, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसे पहले ही रूल्स को एक्सप्लेन किया था, तो मैं रूल्स आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या रूल यूज़ किया था कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमें क्या करना है, देन वी हैव टू सोल्व द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A इनटू B। अगर उसकी वैल्यू आ जाए नॉट इक्वल टू 0, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज यहाँ पर बन जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर आ गई एडजॉइंट A इनटू B की वैल्यू 0 मैट्रिक्स, देन इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं और नो सोल्यूशन भी हो सकता है, हमें सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ A हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारी A क्या थी, मैट्रिक्स, ठीक है। सो वी हैव मैट्रिक्स A। मैं एक बार यहाँ से इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ अगेन। तो मैंने आपको एडजॉइंट सोल्व करने का इन द 2 × 2 मैट्रिक्स एक आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, हम यहाँ पर उसे ही यूज़ करेंगे। 2 × 2 के लिए सिंपल मेथड है। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, दीज एलिमेंट्स को हमने कर देना है इंटरचेंज। तो ये बन गए 6 and 1 और इन दोनों एलिमेंट्स के हमने चेंज कर देने हैं साइंस। सो दिस बिकम्स दिस वन, ओके। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट A। नाउ एडजॉइंट A इनटू B, ठीक है। एडजॉइंट A की वैल्यू है 6 - 2 एंड दिस इज -3 1 इनटू B की वैल्यू थी हमारी 5 and 8, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। सो दिस रो विद दिस, ये कॉलम तो एक ही है, 6 × 5 30 -3 × 8 8 24, दिस इनटू दिस -10 + 8। सो ये आपका सोल्व होकर आ गया है 6 and -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू दी 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। सो देयरफॉर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंस, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ओके। तो बस हमें यहाँ पर इतना ही सोल्व करना था, ठीक है। तो ये जो इसके 2 × 2 वाले सभी प्रॉब्लम्स है उसमें आप लोग सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसी में ही, ठीक है, कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उसमें एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसी एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर है आपकी 5th। जो मैं प्रॉब्लम्स इसमें से छोड़ रहा हूँ वो आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो हमारी 5th प्रॉब्लम में भी हमसे सेम चीज़ पूछी गई है और इक्वेशंस यहाँ पर ये दी गई है। दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन and this is our second equation
एंड दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमें इक्वेशंस हैं बताई गई, ठीक है, अब इसमें हमारी बनेगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ से 3 -1 -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x वाली टर्म है नहीं तो उसकी जगह पर हम 0 लिख लेंगे, 2 एंड -1, ठीक है। और यहाँ पर 3 y का -5 और z नहीं है उसकी जगह पर 0 लिख लेंगे। सो इसके साथ में x y एंड z एंड दिस इज इक्वल्स टू दी 2 -1 एंड 3, सिंपल है, ठीक है। सो नाउ अगेन इसको अज्यूम कर लेते हैं ax इज इक्वल्स टू b और हमारी a मैट्रिक्स ये बन गई है। हम अब सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम यही होता है डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। अगर वो आ गया हमारा नॉन ज़ीरो तो हमारा सम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। सो एक्सपैंड अलोंग दी कॉलम नंबर 1, क्योंकि इसमें एक जीरो है तो हमारा यहाँ पर इजी हो जाएगी सॉल्विंग। सो सबसे पहला एलिमेंट आ गया ए है 3, तो इसको ए स्किप कर देंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट बच गए, 2 -1 -5 0, ठीक है। ये वाला एलिमेंट तो ज़ीरो है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस। तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट है इसको यूज़ करते हैं सीधा। अब इसको स्किप कर देंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, दैट इज़ -1 -2 2 -1, ठीक है। इसको सोल्व कर दें 3, 2 × 0 0 और ये बन जाएगा आपका -5 +3, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ 2 × 2 4 और इसका साइन है तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन गया आपका -15। तो यहाँ से हमारा सोल्व कर डिटर्मिनेंट आ जाएगा -15 + 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब हमें सोल्व करना पड़ेगा इसमें आगे ये एडजॉइंट a × b, ठीक है। तो अब हम उसको सोल्व कर ये चेक करते हैं कि क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा दैट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमने ए मैट्रिक्स को यहाँ पर ऑलरेडी ये बना लिया है ताकि हमें एडजॉइंट सोल्व करने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो फिर एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना होता है, कोफैक्टर्स, ठीक है। अब हमें सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सोल्व करेंगे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a11, ठीक है। तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। तो मैं इनके डायरेक्ट आंसर सब यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये आपका बन जाएगा 2 -1 -5 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा 0 और ये बन जाएगा -5। देन a12 यहाँ पर ओड है तो इन दोनों का सम, तो क्या साइन लगेगा, यहाँ पर साइन लग जाएगा माइनस का। ये वाला एलिमेंट है तो ये वाली रो स्किप कर दें और ये वाले दोनों स्किप कर दें, ये चारों आएंगे 0 3 एंड दी -1 0। तो 0 3 -1 0, तो ये आपका बन जाएगा -0 और ये बन जाएगा आपका प्लस, ये 3 बन गया अंदर, तो ये ओवरऑल बन गया आपका -3। देन a13 ये वाला एलिमेंट है, इसके आगे साइन लगेगा प्लस, तो ये वाले चारों एलिमेंट आएंगे, तो ये बन जाएगा 0 3 2 -5, ये आपका बन गया 0 और ये बन गया -6, ठीक है। ओके है। ऐसे ही आगे चलते हैं, a21 करते हैं, इसके आगे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है 2 1, तो इसको स्किप कर दें, इसको स्किप कर दें, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बचेंगे। सो दिस बिकम्स -1 -2 एंड -5 0, तो ये बन गया 0, ये बन गया आपका -10, ठीक है। और एक माइनस इसकी है, ये ओवरऑल बन गया आपका +10। देन a22, ठीक है, ये वाला एलिमेंट होता है तो ये दोनों स्किप करे जाएंगे और 3 -2 3 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया 3 -2 3 0, सो दिस बिकम्स 0 और ये बन गया आपका +6, ठीक है। तो आगे चलते हैं, a23 के आगे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है, इसको स्किप कर देंगे और इसको स्किप कर देंगे, 3 -1 और 3 -5, ठीक है। तो ये लग गया -15 + 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये है 12, ठीक है। आगे आएगा ये है 3 1, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है, ये वाले आ जाएंगे चारों, तो ये बन गया आपका -1 -2 2 -1, दिस इज़ 1 और ये बन गया आपका +4 दैट इज़ दी 5।
देन ए है 3 2, इसके आगे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। इसको स्किप करेंगे, ये वाला एलिमेंट है, ये वाले सारे स्किप कर देंगे, तो 3 0 -2 -1, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आपकी पूरी प्रॉब्लम का फिर इशू बन जाएगा, सारा कुछ आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इसमें आप लोगों ने मिस्टेक होने से ही अपना बचाव करना है, ठीक है। इसको पूरे ध्यान से सोल्व करना है, कोफैक्टर्स को, इसी में मिस्टेक होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। तो फिर एंड ला एलिमेंट है हमारा 3 3, तो ये वाले स्किप हो जाएंगे, ये वाले चारों एलिमेंट बचेंगे। सो 3 0 -1 एंड 2, ठीक है। सो 3 × 2 6 आ जाएगा। सो हमने कोफैक्टर्स को सभी को सोल्व कर लिया है, यही हमारा सबसे मुश्किल काम था। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज़, अब इनको हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, दिस इज़ द -5, देन -3 -6 ये हो गए, फिर आएंगे +10 +6 एंड दी +12, देन ये आएंगे 5 3 एंड 6, ठीक है। और इनका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका हमें रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, दिस इज अवर एडजॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो मैं यहाँ पर एडजॉइंट ए को अब बी के साथ मल्टीप्लाई है हमें सोल्व करनी, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू थी, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एडजॉइंट ए की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये बन जाएगी दिस वन, और साथ में हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स बी को, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स की हमारी वैल्यू थी 2 -1 एंड 3, वो हमने पिछले पेज पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने करना है सिंपली मल्टीप्लाई, दिस रो विद दी दिस, ये है कॉलम। तो क्या बनेगा, -5 × 2 -10, दिस इज़ आल्सो -10 एंड दिस इज़ द 50, सिर्फ एक एक एलिमेंट ही आएगा। फिर ये वाली रो हुआ -6, दिस इज़ आल्सो -6, दैट इज़ द 9। फिर ये वाली रो है -12 -12 एंड 18, ठीक है। सोल्व कर लें, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू द जीरो मैट्रिक्स, तो बिल्कुल नहीं आ रही है। इसको सोल्व करेंगे, दिस बिकम्स दी -5, इसको सोल्व करेंगे -3, इसको सोल्व करेंगे, दिस बिकम्स दी -6। So which is not equal to zero matrix. So adjoint A into B is not equals to zero matrix. Therefore solution does not exist and तो क्या बन जाएगा हमारा, solution does not exist, ठीक है। And system of equations is inconsistent, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा system of equation inconsistent, ओके। तो हमने यहाँ पर एक जैसे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्रॉब्लम को सोल्व किया है। इनमें बेसिकली उन्होंने सिर्फ हमसे ये पूछा था कि क्या हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। अगर वो आ जाए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हमारा आंसर वहीं पर मिल जाएगा। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अगर उसका आंसर आ जाता है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जितनी भी इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों ने खुद अब सोल्व कर देखनी है। इससे जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम मैट्रिक्स को यूज़ कर, ठीक है, उसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, ठीक है।